गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। अगेन न्यू टॉपिक के सामने आपके साथ। और आज हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपीय व्यापारी जो है कब कब जो है कौन कौन हमारे भारत आए और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो इतिहास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जिन नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी। आप देखो, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए इतिहास लिखा गया है कि कैसे कैसे जो है लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे कैसे बुरे समय का सामना किया है और फिर जो है स्वतंत्रता भारतीयों ने प्राप्त की है। तो भारत में जो है काफ़ी टाइम पहले यूरोपीय कंपनियां आकर यहाँ बस जाती थी, कुछ जो है यहाँ से माल हड़प के लूट के ले जाती थी। तो उन सब का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन आया और कहाँ कहाँ से कंपनियां आकर यहाँ जो है कुछ अपना यहीं कंपनियां लगा के और अपना जो एरिया है उसको घेर लेती और यहीं अपना राजकाज शासन अपना जमाती। भारतीयों पर काफ़ी अत्याचार करती थी ये कंपनियां। अपनी कंपनियों में जो है सस्ती कीमत पर भारतीयों को काम देती थी या नहीं भी देती थी और उनकी ज़मीन को हड़प लेती थी और भारतीयों पर काफ़ी अत्याचार किए बाहरी कंपनियों ने। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो उन सब के बारे में जानना हम सब का परम कर्तव्य है एजुकेशन के साथ साथ। तो इतिहास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। हर किसी को इन चीज़ों से नॉलेज होनी चाहिए सबको इनकी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भारत में जो है यूरोपीय व्यापारियों का आगमन सबसे पहले पुर्तगाली एक आदमी था वास्को डी गामा नामक। तो वो जो है सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से की थी। तो पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा। तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए, प्लीज़ जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2-4 नंबर की हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, किसी ना किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है विदेशी कंपनियों से। तो ये हैं 17 मई 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपियों के बीच नए समुद्री मार्ग का निर्माण किया। तो वह देखिए कितने एक लाइन में कितने क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले वास्को डी नहीं, भारत में सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली वास्को डी गामा। कब आया? 17 मई 1498 ईस्वी को। कहाँ से आया? तो पश्चिमी तट पर जो है कालीकट बंदरगाह थी जो गुजरात में है, तो वहाँ जो है पहुँचा था। कहाँ से आया? समुद्र के रास्ते से आया। तो सबसे जो है यूरोप के बीच जो नए समुद्री मार्ग का निर्माण किया वो किसने किया? समुद्र से भारत तक पहुँचने का रास्ता जो है वास्को डी गामा ने खोज किया था सबसे पहले, जिसका स्वागत राजा जेमोरियन ने किया। अब यहाँ जो है राजा जेमोरियन ने उसका स्वागत किया। पहले वास्को डी गामा कोपेनहेगन से वापस चला गया तथा उसे भारत आने जाने का रास्ता पता चल गया। एक बार जो है वो आया और फिर वापस चला गया। तो वहाँ से जो है उसने रास्ते का अपना जो पहचान है वो कर ली थी, तो उसको पता चल गया था। फिर वह जो है 1498 ईस्वी में सेना को साथ लेकर आया, वह जमेरियन से युद्ध किया। पहले अकेला आया है, खुद उसने रास्ता देखा है और जब उसको रास्ता पता चल गया तो फिर जो है वो सेना के साथ भारत पहुंचा है और यहाँ जो है जमेरियन से युद्ध किया। जमेरियन ने युद्ध में हारने के बाद वो वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब जहाँ तक लड़ा गया उतना लड़ा, उसके बाद जो है उसका स्वागत करना पड़ा क्योंकि वो हार गया। उसके बाद जो है भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी सबसे पहले। तो समुद्र के रास्ते से आया था, 1498 ईस्वी में आया था 17 मई। और कहाँ पहुँचा था? तो गुजरात का जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर जो है पहुँचा था। तो उसके बाद जो है भारत के राम नारायण देव सिंह मसालों के व्यापारी थे। तो भारत में आके उसने देखा भाई क्या कारोबार किया जाए, कहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए, कहाँ कंपनी लगाई जाए या माल रखा जाए। तो पुर्तगाल यहाँ जो है भारत के राम नारायण देव सिंह मसालों के व्यापारी थे जो भारत से पुर्तगाल आते जाते रहते थे। तो जो भारत में आना जाना किसका था? पहले राम नारायण देव सिंह का। तो मसालों के जो व्यापारी थे उनके पास वो पहुंचा और काफ़ी लंबे समय तक जो है इसने वास्को डी गामा ने जो है मसालों का व्यापार भारत से किया और काफ़ी मुनाफा, लगभग 20 गुना के करीब मुनाफा कमाया। सबसे बड़ा मुनाफा जो है वास्को डी गामा ही कमाता था उस टाइम। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आ गया, उसके बाद पता चल गया, रास्ते की पहचान हो गई। तो 1505 ईस्वी में जो है फ्रांसिस्को दा अल्मेडा भारत आया, दूसरा बंदा भारत पहुंच गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है वो बनाया गया।
1509 ईस्वी में भारत का दूसरा वायसराय अल्फांसो दा अल्बुकर्क जो पुर्तगाल था। अब दूसरा वायसराय पहला भी बना दिया, पुर्तगाली को वायसराय बना दिया, और दोबारा भी जो है दूसरा था वो अल्फांसो दा अल्बुकर्क था, तो उसको भी जो है वायसराय बना दिया गया, जो वो भी पुर्तगाली था, जिसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित किया। 1510 ईस्वी में वायसराय अल्बुकर्क ने बाजीपुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। 1510 ईस्वी में जो वायसराय था अल्बुकर्क, उसने बाजीपुर से यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। अब ये जो है इनकी लड़ाइयाँ शुरू होगी, और इसने जो है जो पुर्तगाली थे तो उन्होंने जो है बाजीराव का शासन था उस टाइम, तो यूसुफ आदिल शाह ने जो है गोवा को जीत लिया। बाजीराव और आदिल शाह के बीच लड़ाइयाँ हुई तो गोवा जो है जीत लिया, और वहाँ जो है उस टाइम बाजीराव वहाँ का पेशवा था। तो बाजीराव को वायसराय अल्बुकर्क ने बाजीपुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो बाजीपुर के जो है यूसुफ आदिल शाह ने अल्बुकर्क को हरा दिया। बाजीपुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी 1498 ईस्वी में कोचीन में खोली गई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली, तो वो जो है कोचीन में खोली गई। वास्को डी भारत कब आया, तो पुर्तगालियों से देखिए 3 लोग यहाँ पर आए हैं, उनका डिस्कस हुआ है। सबसे पहले आया है वास्को डी गामा, उसके बाद जो है सर्वप्रथम आया था फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, और दोबारा आया है अल्फांसो दा अल्बुकर्क। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, तो ये जो है फर्स्ट वायसराय था, और सेकंड जो है अल्फांसो दा अल्बुकर्क था, और इन्होंने जो है भारत में अपनी पुर्तगाल साम्राज्य स्थापित किया है। एक वास्को डी गामा आया है, फिर एक जो है अल्मेडा आया, इसने ये प्रथम वायसराय बनाया गया, और दूसरा अल्फांसो दा अल्बुकर्क ये जो है द्वितीय दूसरा जो है वायसराय बनाया गया। अब 1510 में जो है वायसराय अल्बुकर्क ने बाजूपर के यूसुफ आदिल शाह से बाजीपुर के यूसुफ आदिल शाह से अब दूसरा जो वायसराय है द अल्बुकर्क, इसने जो है आदिल शाह को हराकर और गोवा इससे जीत लिया। तो बाजीपुर जगह जो है बाजीपुर आदिल शाह से बाजीपुर का पेशवा था आदिल शाह, तो उससे जो है गोवा जीत लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। तो पुर्तगालियों ने पहली बार जो है कोठी कब बनाई? 1498 ईस्वी में, और कोचीन में खोली गई थी पहली कोठी। तो ये थे जो है पुर्तगाली व्यापारी जो भारत में आए। काफ़ी लंबे समय तक वास्को डी गामा ने जो है यहाँ पर से मसाले का व्यापार किया है, और लगभग 20 गुना वो यहाँ से सस्ते दामों पर लेके जाता और वहाँ जाकर पुर्तगाल में महंगी कीमतों पर बेचता। लगभग जो है 20 गुना के करीब जो है उसने मुनाफा कमाया अपने व्यापार में। तो काफ़ी जो है शक्तिशाली और पैसे वाला हो गया था वो यहाँ से मसाले के व्यापार से ही। उसके बाद जो है अंग्रेज आए 1599 ईस्वी में। कैप्टन हाकिंस जो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। अब उसके बाद जो 1599 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस सबसे पहले आया था, जो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। सबसे पहले आया था कैप्टन हाकिंस, जो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। जो जेम्स प्रथम जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, राजदूत यानी कि डायरेक्ट नहीं आया, उसका राजदूत बनकर जो है जहांगीर के दरबार में आया था। कौन? कैप्टन हाकिम्स। सबसे पहले कैप्टन हाकिम्स ने जहांगीर को 1000 करोड़ रुपए इनाम में दे दिए। अब कैप्टन हाकिम्स ने जो है जहांगीर को यानी कि उसको जो है रिश्वत के तौर पर क्या करे, 1000 करोड़ रुपए इनाम में दे दिए, जिसने जहांगीर ने व्यापार करने की आज्ञा दी थी। अब जो है कैप्टन हाकिम्स ने जो है वहाँ आकर उसके दरबार में राजदूत बनकर आया था, और फिर जो है जहांगीर को लालच दे दिया, जिसे अब देखिए 1000 करोड़ रुपए उस टाइम में कितनी कितनी कीमत थी। तो जहांगीर ने जो है पैसे के लालच में उसको यहाँ व्यापार करने की आज्ञा दे दी। जहांगीर जो है काफ़ी फेमस है। इसका समय काल जो से 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, और 20-25 का इसका शासनकाल रहा। अच्छा, इसने जो है मेहरुनिशा नाम की लड़की से को पसंद थी, जो फर्स्ट टाइम उसने देखी थी, तो उससे जो है इसने शादी की थी, और उसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ इसने की हैं, और अपना राजकाज उस पर सौंपा गया। उसी कारण जो है इसकी मृत्यु होगी, क्योंकि इसकी बढ़ती हुई
जो आकर इसका जो बढ़ता हुआ प्रेम था, मेहरुनिशा का नाम बदलकर इसने नूरजहाँ कर दिया था, और नूरजहाँ की तरफ इसका बढ़ता हुआ प्रेम ही जो है इसकी मृत्यु का कारण बना। तो अंग्रेजों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन शहर में कंपनी का राजलेख बनाया। अब अंग्रेजों ने जो है यहाँ जो है जागीर ने इसको हाकिंस को जो है व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तो अंग्रेजों ने उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में, और इंग्लैंड के जो लंदन शहर थे वहाँ कंपनी का राजलेख बनवाया, जिसके तहत भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। तो यहाँ देखिए 1599 ईस्वी में जो है कैप्टन आया था, लगभग 1 साल में ही जो है उसने आगे और लंदन शहर में जो है अपनी कंपनी शुरू कर दी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। तो जो इंग्लैंड का लंदन शहर था वहीं जो है एक राजलेख बनाया, यानी कि हिसाब किताब लेखा जोखा जो है कहाँ किया गया, तो ये जो है लंदन शहर में बनवाया गया कंपनी, जिसके तहत भारत के साथ जो है व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। यानी कि कागज ऐसे बनवा दिए कि यहाँ जो है हम भारत में जो है व्यापार कर सकते हैं, व्यापार और आदान प्रदान हम कर सकते हैं। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कर दी। तो भारत की गद्दारी के कारण अब जहांगीर अगर इसको इजाज़त नहीं देता तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी नहीं लग पाती, लेकिन 1000 करोड़ के इनाम के लालच में जो है उसने उसको आज्ञा दे दी, और उसके बाद जो है अंग्रेज ने यहाँ पर कंपनी स्थापित कर दी। अंग्रेज जो है पहली व्यापारिक कोठी पूर्वी तट पर थी। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी पूर्वी तट पर थी, जिसका नाम मुसलीपट्टम था। तो मुसलीपट्टम की कोठी पर जो है अंग्रेज फर्स्ट टाइम करते थे व्यापार, और दूसरी जो है पश्चिमी तट पर थी, तो वो जो है सूरत में थी। 1613 ईस्वी में उन्होंने वहाँ से आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी? पूर्वी तट पर थी, मुसलीपट्टम, ध्यान रखना। उसके बाद 1611 ईस्वी में ये बनाई गई थी, और पश्चिमी तट पर जो है सूरत में थी, तो वो 1613 ईस्वी में बनाई गई थी। 1757 के प्लासी युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो प्लासी युद्ध हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से लास्ट वीडियो में, तो वहाँ हमने कर लिया था, सभी को पता है। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जो अंग्रेजों ने जीतकर और पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आज के लिए इतना ही। आज हमने किया है कवर पुर्तगाल और अंग्रेज कहाँ से शुरुआत की और कैसे जो है भारत पर राजकाज किया, और कैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है राम नारायण देव सिंह था जो मसालों का व्यापारी था, तो इसके साथ आना जाना था, और धीरे धीरे जो है इनका व्यापार बढ़ता गया, और इनको जो है लालच आता गया विदेशियों को, और यहाँ से भारत से जो है काफ़ी मात्रा में मसाले विदेश भेजे जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत इसने की, और राम नारायण देव सिंह ने, और यहाँ से जो है जहांगीर ने की, पैसे के लालच में उनको जो है कंपनी लगाने की आज्ञा दे दी या व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तो आज के लिए इतना ही। कई क्वेश्चन है मेन इसमें। तो 1757 के बाद अब अंत कैसे हुआ था? तो 1757 के प्लासी के युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने जो है पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और ये जो है काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद जो है इनके पैर जम गए थे। काफ़ी समय के बाद कुछ जो है हमारे क्रांतिकारी वीर योद्धा थे, उन्होंने लड़ाइयाँ की, और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली, तब जो है विदेशियों को यहाँ से भगाया गया है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक दो और हैं जो विदेशी लोग हमारे यहाँ आए हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो बिना बोले आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।